अच्छा, चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने चार चीज़ों को हराम किया है, जो गोश्त की नौइयत की या जानवरों की जो चीज़ है, ज़िबा किए जाते हैं, उनमें अल्लाह ताला ने मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है, खिंजीर के गोश्त को हराम किया है, और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर अगर किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसको हराम किया है। और इसी ज़िम्मन में हमने पहली अपनी क्लास में ये भी कहा था कि जिस जानवर पर किसी का नाम ना लिया गया हो, वो भी हराम है। यानी आपको लाज़मी तौर पर जो जानवरों को ज़िबा करना होता है, उसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि उस पर अल्लाह का नाम लेकर ही तुम उस जान को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अल्लाह ने उसको बनाया था, तो जब तुमने उसकी जान लेनी है, तो फिर अल्लाह की इजाज़त से ही तुमने उसकी जान लेनी है। और खिंज़ीर के बारे में बहुत हमारी बहसें चलती रहती हैं कि खिंज़ीर का गोश्त अल्लाह ताला ने क्यों हराम किया। तो उसमें हम ये बात कभी कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो फ़हाशी का एलिमेंट होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन गांधी साहब की जो राय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी राय ये है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उन जानवरों को हमारे लिए जायज़ किया है जो चारा खाते हैं। हमारे लिए वो जानवर ज़िबा करने, हमारे लिए उनको खाना जायज़ है जो सब्ज़ी की नौइयत की चीज़ें खाते हैं, चारा खाते हैं। और इस तरह जो चीज़ें सब्ज़ी की नौइयत की होती हैं, वो खाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए जायज़ किया है। तो फिर सवाल ये उठा कि खिंज़ीर जो है, वो तो दोनों चीज़ें खाता है। वो गोश्त भी खाता है और वो चारा भी खाता है, तो फिर इसके बारे में क्या हुक्म होगा? तो अल्लाह ताला ने वो जानवर हमारे लिए हराम किए हैं जो गोश्तखोर है, क्योंकि इन जानवरों के अंदर वहशियानापन होता है, और ये नोच-नोच कर हैवानी तरीके से ये गोश्त को खाते हैं। तो जो अपना सूअर है, खिंजीर है, वो गोश्त भी खाता है और चारा भी खाता है। तो फिर अल्लाह ताला ने इसको हराम किया कि ये चूँकि गोश्त भी खाता है, लिहाज़ा इसके अंदर भी वो जो चीज़ है, जो दरिंदों, वहशी जानवरों के अंदर होती हैं, उसका एलिमेंट इसमें पाया जाता है। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इस वजह से खिंज़ीर का गोश्त भी हमारे लिए हराम किया है कि ये अगर ये खाली सब्ज़ी खाता, चारा खाता, तो फिर तो ये हमारे लिए ठीक था। लेकिन जो वहशियाना किस्म के जानवर होते हैं, तो उनकी फितरत के अंदर वहशियानापन होता है, उनके अंदर वहशियानापन होता है। ये नोच-नोच कर अपने बड़े-बड़े नुकीले दाँतों के साथ और बड़े-बड़े नाखूनों के साथ ये नोच-नोच कर जो जानवर खाते हैं, तो इनकी इस फितरत को सामने रखकर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे जानवरों को हराम किया है। इसी तरह से सवाल पैदा होता है कि बाज़ आपने देखा होगा कि चीता, शेर, इस तरह के जो जानवर हैं, ये तो गोश्तखोर होते हैं, और बाज़ मछलियाँ भी अगर आप देखें तो वो उनके नुकीले दाँत होते हैं, और वो भी अपने नुकीले दाँतों से वो नोच-नोच कर गोश्त को खाते हैं। वो तो अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर भी ऐसे जानवर, ऐसी मछलियाँ जिनके नुकीले दाँत होते हैं, उनको वो भी हमारे लिए उसी कैटेगरी में आ जाएँगे जिसमें के वहशी जानवर होते हैं। तो ये हमने पिछली दफ़ा पढ़ा 4 चीज़ें कि हमारे लिए मुर्दार हराम है, खून, एक तो होता है ना कि एक हल्की-सी एक लाइन किसी उम, चिकन पे या किसी पे आ जाती है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा ब्लड जो यानी कि बाज़ लोगों को फ़ेवरेट लगता है कि उस ब्लड को पीना, दुनिया के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो कानून बनाते हैं, तो उसमें फिर जितनी भी कम परसेंटेज हो, उसको मुकर्रर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये कहा, और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और देवी-देवता के नाम की दी जाए या किसी इंसान के नाम की दी जाए,
वो भी हराम है। किसी भी इंसान के नाम की आप कोई भी नियाज नजर नहीं दे सकते। आपने जो कुछ भी देना है वो सिर्फ अल्लाह के नाम का देना है। और अगर कोई जानवर अल्लाह के नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन किसी और का भी नाम नहीं लिया गया, तो तब भी आपके लिए ये शर्त है कि आपने कोई भी जानदार उस पर अल्लाह का नाम लेना बहुत जरूरी है, वरना वो हराम होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई मजबूर हो जाए इन चार चीजों में से कुछ खाने पर, ठीक है, वो मजबूरी किसी भी नौइयत की हो, उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिमिट मुकर्रर नहीं की, किसी भी नौइयत की हो सकती है। अगर ये चीज किसी भी सूरत में हम मजबूर हो जाएं इन चार चीजों में से किसी एक को खाने के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी तरफ दिल से रगबत ना रखना खाने के लिए, और ना हद से बढ़कर खाने वाले बनना। तो फिर अपने वक्ती गुजारे के लिए तुम इसमें से जो भी खाओगे, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर गुनाह नहीं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने, देखिए, इंसान ज्यादा अपने मामलात में सख्त होता है, लेकिन अल्लाह ताला कितने रहम करने वाले हैं कि एक चीज को वो इंतहाई नापसंद करते हैं, तो इसको कहते हैं उसके बाद अगर कोई बड़ी से बड़ी मजबूरी पैदा हो जाती है तो फिर दिल में उसकी रगबत ना रखना और बस गुजारे के लिए कुछ खा लेना, तो उस पर अल्लाह ताला तुम्हें कोई गुनाह नहीं देंगे। बहुत अल्लाह ताला की फराखी है। अल्लाह ताला के, अब हम क्या इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला के जो दिल है वो कितना फराख है कि ये भी कहा कि अगर तुम्हारी जान कोई लेने के दर पर है और तुम्हें कहे कि कलमा कुफ्र कहो, तो अल्लाह ताला ने एक इजाजत ये दे दी कि जो अपनी जान को बचाना चाहता है वो कह सकता है। इसकी भी अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी आपको। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मजबूर हो जाओ इन चार चीजों में से कुछ खाने के पेट, और इसको तुम अल्लाह ना तो सरकशी के साथ और ना हद से गुजर कर तुम अगर खाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हें इस पर गुनाह नहीं देगा। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहम करने वाले हैं। रहीम का मतलब होता है कि अल्लाह ताला जो है वो हर वक्त अपने बंदों पर रहम करते हैं। ठीक है, वला तकूलू लिमा तासिफु अलसनातिकुमुल काज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल काज़िब। तुम अपनी जबानों के घड़े हुए झूठ की बिना पर ये ना कहा करो कि ये हलाल है और ये हराम है, और ताकि तुम इस तरह से अल्लाह ताला पर झूठ बांधो। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चार चीजें शरीयत मोहम्मदी में और उससे पहले भी अल्लाह ताला ने बेसिक दीन में इन्हीं चीज़ों को हराम किया है, और तुम्हें अल्लाह ताला इस बात का इख्तियार नहीं देते कि तुम अपने तौर पर किसी चीज़ को कहो कि अल्लाह ने इसको हलाल किया है और अल्लाह ने इसको हराम किया है, तुम्हें इख्तियार नहीं। तुम अगर ऐसी बात करोगे तो अल्लाह ताला पर झूठ बांधोगे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि बनी इसराइल के जो लोग हैं वो ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। ये उनकी अपनी जाती नापसंद थी। अल्लाह ताला ने इसमें से इन पर कोई चीज हराम नहीं। एक तो ऊंट का गोश्त वो इस वजह से नहीं खाते थे कि उनके पैगंबर हजरत याकूब अपनी अपने जाती टेस्ट में उसको पसंद नहीं करते थे, तो वो नहीं खाते थे। लेकिन बनी इसराइल ने अपने ऊपर इसकी हर चीज को हराम कर दिया। अब देखें जानवरों के अंदर ये कितना फायदा होता है कि आप उनकी खाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनके बहुत सारे इनके इस्तेमालात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी जाती पसंद नापसंद की बिना पर उसको अल्लाह की तरफ मंसूब ना किया करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 29वें सपारे के अंदर सूरह तहरीम है। तहरीम का मतलब होता है किसी चीज को हराम करना। तो उसमें जिक्र आता है कि
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ کے پاس شہد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، لیکن وہ شہد کچھ اس طرح کا تھا کہ اس میں سے کوئی اسمیل آتی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو ازواج تھیں، دو ازواج، انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت صفائی پسند تھے، اور جیسے آپ نے روایتوں میں پڑھا کہ ہر نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ مجھے پبلک لائف گزارنی ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں شہد کو کھاؤں کہ میں کسی سے بات کروں تو میرے منہ سے بو آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ روکا اور یہ کہا کہ اے محمد، تم اپنی ذاتی پسند سے شہد کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ جو پیغمبر ہیں، اگر آپ شہد نہیں کھائیں گے، اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیں گے، تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ شہد نہیں کھائے گی۔ اور شہد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت فائدے مند بتایا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی زیادہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم، یعنی وہ جو شہد کی مکھی ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، وہ پودوں پہ بیٹھتی ہے، وہ آ، اس طرح کے فروٹس پہ بیٹھتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس لعاب سے، اپنے لعاب سے وہ شہد بھی بناتی ہے اور ریشم بھی بناتی ہے، شہد کی مکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے میں نے اس میں بہت فائدے رکھے ہیں، اور انسانوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے، اور شہد کی کئی قسمیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شہد نہیں کھائیں گے تو امت مسلمہ بھی شہد نہیں کھائے گی۔ تو ایز اے میسنجر، ایز اے پیغمبر، اللہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ تب تک یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب تک مرضات ازواج، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے ان کے کہنے پر تم اللہ کے ایک حلال کیے ہوئے چیز کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت یعقوب نے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو بنی اسرائیل نے اس پر گوشت کے علاوہ ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آخری شریعت تھی، اللہ کی آخری دین تھا، اللہ کا اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کو واضح کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تم اپنی زبانوں کو من گھڑت طور پر جھوٹ بولتے ہوئے یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اے لوگوں، تمہیں اختیار نہیں، اور عرب کے لوگ بھی کچھ جانوروں کو، کسی خاص بکری کو، کسی خاص اونٹ کو وہ اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انعام میں آئے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے مثال کے طور پر ایک اونٹ ہوتا تھا کہ جس کی 7 پشتیں اگر پیدا ہو چکی ہوتی تھی، تو اس اونٹ کو وہ آزاد کر دیتے تھے عرب لوگ، اور کہتے تھے کہ یہ بڑا مقدس ہے، اور اس پر نہ تو ہم کوئی بوجھ لا دیں گے اور نہ ہی اس سے کوئی جسمانی مشقت ہم لیں گے۔ تو اس طرح مختلف کیٹیگریز کی بکریاں، اونٹ، گائے، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی عربوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہی کہ ان میں سے تم کوئی بھی چیز جھوٹ باندھ کر اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تمام چیزیں، ایون اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ جو جانور ہم نے حج اور عمرے کے موقع پہ ذبح کرنے ہیں، اس سے بھی کوئی وہ جسمانی مشقت نہیں لیتے تھے عرب جو ہے نا، وہ اس پہ نہیں لیتے تھے کہ یہ ہم نے اللہ کے نظر و نیاز کے لیے ہے، یہ ہم حج اور عمرے میں ذبح کریں گے، تو وہ اس سے جسمانی مشقت نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، جب تک تم ان کی قربانی نہیں کرتے اس وقت تک ان سے تم تمام کام لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، ان سے تم اپنے فائدے کے تمام کام لے سکتے ہو،
जब तक कि तुम उसको अल्लाह की राह में ज़िबा नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ऐ लोगो, तुम अल्लाह पर झूठा बहतान न लगाया करो, ये कहकर कि ये जानवर हलाल है और ये जानवर हराम है, ले तफ्तरू अलल्लाहिल कज़िबा। इफ्तरा का मतलब होता है झूठ गढ़ना। इफ्तरा का लफ्ज हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, इफ्तरा परदाजी, झूठ बोलना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने तौर पर, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि तुम कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ सको। इन लजीना यफ्तरूना अलल्लाहिल काज़िबा ला युफ्लिहून। बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं, ठीक है, यफ्तरूना इफ्तरा, झूठ गढ़ना, काजिब का मतलब होता है झूठ। वो लोग जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं। मताउन कलील, ये दुनियावी जिंदगी चंद रोज की है। मताउन कलील, ये दुनियावी जिंदगी चंद रोज की है। वलहुम अजाबुन अलीम, और जो लोग गलत तौर पर अल्लाह पर गलत बात को मंसूब करते हैं उनके लिए क़यामत के दिन बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। कैसी जुर्रत कि अल्लाह पर भी तुम झूठ बोलो। ऐसी जुर्रत की वजह से दुनिया की जिंदगी में तो चंद दिन तुम गुजारा कर लो, लेकिन अल्लाह के पास जो कुछ है वो बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। अल्लाह पर झूठ तुम नहीं घड़ सकते। व अलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा कससना अलैका मिन कब्ल। और वाव का मतलब होता है और यहूदियों पर, हादू का मतलब है जो यहूदी हुए, बनी इसराइल के लोग, वो लोग जो यहूदी हुए, हमने उन पर वो चीजें हराम की थी जिनका जिक्र ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इन पर पहले ही कर चुके हैं। यानी हमने तुमको बता दिया कि यहूद की इन सरकशी की सजा देने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीजें इन पर हराम की थी। वही जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अब ऊंट हजरत याकूब ने नहीं खाते थे, और ये ऊंट की कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जैसे चर्बी का इस्तेमाल होता है, उनकी अंतड़ियों का इस्तेमाल होता है, उनके पाँव का इस्तेमाल होता है, तो वो ऊंट का कोई भी वो खाने का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। और अल्लाह ताला जब इनकी नाफरमानियां बढ़ती थी तो अल्लाह ताला इनकी सरकशी की बिना पर इन पर कुछ और चीजें भी अल्लाह ताला ने हराम कर दी। जैसे मिसाल के तौर पर ये है कि ये जो आप जो होती है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, वो इनको गोश्त के साथ मिलाकर नहीं खाते। बनी इसराइल जो है वो, जो जैसे दूध मक्खन इस तरह की जो चीजें हैं, इसको गोश्त के साथ नहीं खाते, और इनके बर्तन भी इन्होंने अलग अलग रखे होते हैं, और पकाते हुए भी इन चीजों का ये इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सरकशियां इनके अंदर कुछ इन्होंने पैदा की और कुछ अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की वजह से इनके ऊपर कर दी। और अल्लाह का ये वादा था इन कौमों के साथ कि जब आखिरी शरीयत अल्लाह नाजिल करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजेगा, तो जितनी भी चीजें गैर जरूरी तौर पर इन पर हराम हाँ। है वो अल्लाह ताला हलाल कर देगा। ठीक है, वो ये ये- मिसाल के तौर पर जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इनके अंदर रमजान की रातों में बीवियों के पास जाना मना था। तो पूरा महीना जो है इनको इजाजत नहीं थी कि ये अपनी बीवियों के पास जाएं। और जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए तो सहाबा कराम ने यही समझा कि हमारे ऊपर भी ये पाबंदी होगी कि हम भी रमजान की रातों में बीवियों के पास ना जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अल्लाह का हुक्म नाजिल होने से पहले कुछ लोगों ने किया कि वो अपनी रमजान में अपनी बीवियों के पास जाते थे, लेकिन दिल में नदामत और शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हमने अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी की है।
تو वहां फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, सहाबा कराम को इजाजत दे दी कि तुम दिन में तो रोजा रखो लेकिन रात में तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। तो ये एक ऐसी पाबंदी थी जो इनकी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने यहूदियों पर लगाई। लेकिन ये वादा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आखिरी पैगंबर की हैसियत से आएंगे तो उनके जरिए हम इस तरह की पाबंदियों को खत्म कर देंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर शरीयत मोहम्मद की पैरवी करने वालों को ये हुक्म दिया कि अब तुम्हारे लिए सारी बातें जायज हैं और तुम अपनी बीवियों के पास तुम जा सकते हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं वालल्लज़ीना हादू हर्रमना मा कससना अलैका मिन क़ब्ल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए यहूदियों के ऊपर जो चीजें हराम की थी वो ए मोहम्मद हमने आपको बता दी हैं। वमा ज़ल्लमनाहुम वलकिन कानू अनफुसहिम यज़लिमून, दर हकीकत हमने इनके साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की थी, बल्कि ये खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ये लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे, अपने लिए बहुत सारी चीजों को इन्होंने हराम कर रखा था। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलू सुव्व बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बादी। सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर बेशक ए मोहम्मद तेरे रब ने उन लोगों के लिए जो किसी बुराई का इर्तिकाब नादानी में कर बैठते हैं, ठीक है, जो जज्बात से मगलूब होकर किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं, तुम ताबू, फिर वो अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। ताबू, फिर वो अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, इसके बाद व असलहू, और अपनी इस्लाह करते हैं। यानी तौबा भी वही आपकी कबूल होगी जिसके साथ आपने अल्लाह से ये वादा किया है कि अल्लाह ताला मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तो एक तो तौबा जरूरी है और दूसरी अपनी इस्लाह करना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इस तरीके से तौबा करेगा अल्लाह के पास और अपनी इस्लाह कर लेगा तो ये याद रखो, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। अब आप लफ्जों का तर्जुमा कीजिए। इन्ना का क्या मतलब है? नए लोग अगर करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इन्ना का क्या मतलब है? बेशक। 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 बिल्कुल। रब्बका का क्या मतलब है? तेरा रब। तुम्हारा रब। वेरी गुड, तेरा रब। काफ का मतलब होता है तेरा। मिन बादिहा का क्या मतलब है? मिन से, बादहा इसके बाद। जी। आप लोग भी बीना जी, जी। नए लोग भी जरा जी। कोशिश करें। इसके बेशक, बाद। बेशक तेरा रब, इसके बाद जी बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है, गफूरुर रहीम। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, नए अपना निगत आपा, लगफूरुर रहीम का क्या मतलब है? आ, ला तो होता है ना लिए। गफूर रहीम बहुत बख्शने वाला है। नहीं, कोई नहीं। करेक्शन करेगा इसकी? नए लोगों में से कोई करेक्शन करेगा? मेरे ख्याल में बेहद, बेहद हम्म। बख्शने वाला या बहुत बख्शने वाला और ये रहम वाला है। ये जो है ना, लाम, लाम गफूर का हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। ये इन्ना का जो मुतल्लिक खबर बन के आती है तो उस पर लाम आता है। यानी इन्ना रब्बका मिन बादिहा, ये गफूर रहीम भी हो सकता था, लेकिन इस पर जो लाम आया है वो इन्ना की वजह से आया है कि इन्ना की खबर जो होती है, एक जुमला जो सादा जुमला होता है उसके दो हिस्से होते हैं। आधा हिस्सा जो है वो होता है जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें जुमले की खबर होती है। तो इन्ना रब्बा का मिन बादिहा मुब्तदा है, ला गफूरुर रहीम इसकी खबर है। तो लाम जो है वो इन्ना की वजह से आया है। निगत आपा, लाम का मतलब के लिए नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर वो लाम जो होता है ना उसके नीचे फिर जेर भी होती है।
تو یہ جو ہے یہ انا کی خبر پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں، کا یہ مطلب ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کانا امتن، وہ ایک الگ ہی رہبر تھا، ایک امت کا. کانتن، جو بہت فرما بردار تھا. للہ حنیفہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بالکل یکسو. حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک ہی راستے پر چلتا چلا جائے، صحیح ایک ہی راستے پر چلا جائے. تو ابراہیم ایک الگ امت تھا، نہ وہ یہودی تھا، نہ وہ نصرانی تھا، نہ وہ کسی لیبل کا محتاج تھا، بلکہ وہ صرف اللہ کا فرما بردار تھا. تو یہاں پر یہ بات کہنا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے اوپر لیبل نہیں لگانا. جیسے آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ حنفی ہے اور یہ بریلوی ہے. یہ قرآن کا جو فالوور ہوتا ہے، قرآن کو پکڑ کے جو چلنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو فرقوں میں نہیں بانٹتا، وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کا بندہ کہتا ہے. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا لیڈر ہے، عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی لیبل نہیں چاہیے، مجھے وہ بندہ چاہیے جو میری ذات کو پکڑ لے اور اس کو فالو کرے. تو جو بندہ قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ہی راستے پہ چلتا ہے. اس کا کوئی وہ فرقوں میں بٹا ہوا نہیں ہوتا، وہ فرقوں میں تقسیم نہیں ہوتا. قرآن کا فالوور جو ہوتا ہے وہ صحیح مسلم ہوتا ہے، اس کے لیے فرقے بازی نہیں ہوتی. تو ابراہیم جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، کانتن، بہت فرما بردار، اللہ کے سامنے حنیفہ، یکسو ہو کر اللہ ہی کے راستے پر چلنے والے تھے. اور ابراہیم کو اللہ جب جب آزمایا تو ابراہیم اپنی اس آزمائش پر پورے اترے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا رویہ، سیرت اور کردار بہت زیادہ پسند ہے. تو ولم یکو من المشرکین، وہ نہیں تھا مشرکین میں سے. ابراہیم نہیں تھا مشرکین میں سے. یہ بتائیے ولم یکو من المشرکین، اس کا انالیسس کون کرے گا؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی بھی، لیکن ہاتھ اٹھا کے. ولم یکو من المشرکین کون بتائے گا؟ طاہرہ باجی آپ ہیں؟ اچھا جی، چلیں فریدہ جی، نینا جی بتائیے آپ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. کوئی بھی بتانا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. جی وہ بلا، ہرگز مشرک نہیں تھے. کس کا مطلب ہے ہرگز؟ وہ ولم یکو من المشرکین. اچھا فاطمہ آپ ہیں یہاں پہ، بتائیں گے آپ کیا ہے؟ عائشہ آپ بتائیں گے؟ عائشہ ظہیر بھی ہمارے یہاں کافی کمپیٹنٹ ہے. عائشہ آپ السلام بتائیں گے کیا ہے؟ علیکم جی، السلام وعلیکم علیکم. لم نہیں، یعقوب تھے، وہ السلام. تھے من المشرکین، مشرکین میں سے. جی یہ جملہ کیا ہے؟ لم یکن المشرکین، میرے سامنے قرآن مجید نہیں ہے بھابھی. نہیں آپ کو عائشہ تھوڑی بہت عربی سے ہے شد بدھ آپ کو؟ تھوڑی بہت. اچھا. لم ہاں. لیکن مجھے گرامر کا اتنا زیادہ پتہ نہیں، میں نے ایک دفعہ سیکھی ہے بٹ مجھے کمپلیٹلی. اچھا جی فاطمہ آپ ہیں کدھر گئی لام جازم فاطمہ؟ المضارع ہے شاید. شاید نہیں. چلیں میری پیاری بہنوں سنیے، باجی میں اصل میں یہ بتاؤں. لفظ ہے یکونو، لم یکونو. ٹھیک ہے، لفظ ہے لم یکونو. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہوگا یا ہے. تو لم اپنے بعد والے فیوچر یا پریزنٹ کو اس کا اعراب گراتی ہے. لم جو ہوتا ہے نا وہ اعراب گواتی ہے. تو یہ یکونو میں اصل میں واول آ رہا تھا، واو. واو عربی زبان کا واول ہے.
تو واو اور नून गिर गए और लम यको रह गया। यानी असल में जो लफ्ज था वो ये था लम यकूनू। आपने इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत एक एक जुमले में करते हैं, काना काना से करते हैं, ये हर जुमले में काना यकूनू का इस्तेमाल होता है। तो यकूनू जो है इट इज फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो लम जो है वो जब इस पर आएगा तो चूंकि वाओ वॉवल है अरबी जबान का, तो लम जज्म देता है, साइलेंट कर देता है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे हरूफ ही गिरा देगा। लम यको, आपने याद रखना है असल में था लम यकूनू, लेकिन अब लम का जो इस्तेमाल है वो वाव और नून को गिरा देगा, तो वलम यको बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद है, कल मैंने पूछना है। वलम यको मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम तो कभी भी शिरक करने वाला नहीं था। जब वो मुशरिकीन के अंदर रहता था, मुशरिकीन की बस्तियों में रहता था, तब भी कभी उसने शिरक नहीं किया, कभी भी वो मुशरिकीन में से नहीं था। शाकिरन ले अन ओमे ही, वो अल्लाह की नेमतों का बड़ा शुक्र अदा करने वाला था। नेमत की जमा अन उम जो है वो नेमत की जमा है। वो बहुत शुक्रगुजार था। हुई का इशारा अल्लाह ताला की तरफ है। अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज्यादा वो शुक्र करने वाला था। ठीक है जी, समझ आ गई। शाकिरन ले अन उम ही, वो इस हाल में था, शाकिरन हाल वाक़ हुआ है, वो इस हाल में था कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाला था। हर मौके पर अल्लाह की, और अल्लाह ताला ने इतनी तारीफ की है कुरान मजीद में, इतनी तारीफ की है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और एक दफा जब सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा तारीफ की, तो आपने ये कहा कि इब्राहीम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि उनकी ज्यादा तारीफ की जाए। तो अल्लाह मियां ने उनकी जो उन्होंने इस्लाम के लिए जो कुछ किया, जो कुर्बानियां की, तो अल्लाह ताला ने उनसे ये वादा किया था कि इब्राहीम मैं तुम्हें दुनिया वालों का इमाम बनाने वाला हूँ। और अल्लाह ताला ने ऐसा इमाम बनाया कि अब क़यामत तक के लिए जो नबूवत थी वो हजरत इब्राहीम की औलाद ही में रही। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो अल्लाह जी का बेटा, बहुत शुक्र करने वाला था। अनोमा क्या जी है? बेटा। अनोमा क्या है बताइए जरा। नेमतों अनोमा का क्या शुक्र अदा करना। है? जी, नेमत की जमा अनओम नेम में इश्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया। इश्तबाह का मतलब है अल्लाह ताला ने हु का इशारा इब्राहीम की तरफ है, और इश्तबाह का जो फाइल है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया। आप अपने बच्चों में से किसी का नाम रखते हैं ना मुजतबा, कभी रखा है किसी ने बच्चे का नाम मुजतबा? कभी सुना आपने? वैसे ये नाम कम जी है लेकिन ये रखना चाहिए, मुजतबा। मुजतबा का मतलब होता है जिसको चुन लिया गया, जिसको बरगुजीदा कर लिया गया। तो मुजतबा इसी से ही इसमें मफूल बनता है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम को चुन लिया व खुदाहू, और उसको हिदायत दी इला सिरातिल मुस्तकीम, एक सीधे रास्ते के ऊपर। अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत और रहबरी की बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ। वो अपनी शुक्रगुजार रवैये की वजह से अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया। व आतईनहू फिद दुनिया हसना। आतईना का मतलब है हमने दिया, हमने दिया उसको। ऊ का इशारा इब्राहीम की तरफ है। आतईना का मतलब है हमने दिया, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने दिया उसको दुनिया में हसनतन, भलाई अता की। दुनिया के अंदर भी हमने उसको बेहतरीन मुकाम और मर्तबा हमने अता किया इब्राहीम को।
वइन्नहु फिल आखिरात लमिनस सालिहीन, और बेशक वो, अब ये हु जहां भी आ रहा है इस जगह पे, वो इब्राहिम के लिए आ रहा है। वइन्नहु फिल आखिरात लमिनस सालिहीन, और बेशक आखिरत में वो अल्लाह ताला के बहुत ही बेहतरीन लोगों में से होगा। ठीक है, दुनिया में भी खुदा ने उसको बहुत मुकाम, और ये थोड़ी बात है, आप देखिए ना कि आप जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जो हमें सिखाया गया, तो उसमें हजरत इब्राहिम का जिक्र आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेज, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जिस तरह के है परवरदिगार तूने इब्राहिम पर भेजी। तो ये उससे आप अंदाजा कीजिए कि क्या अल्लाह के नजदीक इब्राहिम का मुकाम और मर्तबा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने दुनिया में भी उसको भलाई अता की और आखिरत में भी वो अल्लाह के बड़े ही चुने हुए लोगों में से होगा। सुम्मा ओहैना इलैका अनित्तबे मिल्लता इब्राहिम हनीफा, फिर हमने वही की ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, हमने वही की आप पर कि आप भी इब्राहिम के रास्ते की पैरवी कीजिए जो बिल्कुल यकसू था। यकसू का मतलब है कि हजरत इब्राहिम एक ही ट्रैक पे चलने वाला था, दाएं बाएं आगे पीछे जो रास्ते निकलते हैं दीन के खिलाफ, इब्राहिम ने कभी नजर उठा के भी उनको नहीं देखा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी वही की है कि आप भी इब्राहिम के रास्ते की पैरवी कीजिए जो कि वाहिद रब को पुकारने वाला था, यकसू था अपने रब के रास्ते की तरफ। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और हजरत इब्राहिम ने तो जिंदगी में कभी शिरक नहीं किया था। वमा काना, वो नहीं था, मिनल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में से वो कभी भी नहीं था। इब्राहिम मुशरिकीन में रहते हुए भी कभी उसने शिरक नहीं किया था। तो इसकी इस तगोदो की वजह से हमने उसको चुन लिया कि वो दीन के रास्ते पर रहेगा। अच्छा जी, अब मेरी बहनों, बात जो है वो शुरू होने वाली है शब्द की। ये शब्द क्या था? शब्द जो है बेसिकली पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को ये बात कही कि तुम कहते हो कि इब्राहिम हमारे नबी थे। तुम कहते हो, यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं, इब्राहिम तुम्हारी तरह इख्तिलाफात में कभी नहीं पड़ा था। वो इब्राहिम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाला और सिर्फ एक अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला था। तो तुम्हारी निस्बत कि तुम कहते हो कि इब्राहिम हमारा था, वो कहते हैं इब्राहिम हमारा था। इब्राहिम उन लोगों का है जो वाहदानियत परस्त हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, एक अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं। असल में वो हैं जो इब्राहिम के फॉलोवर्स हैं। ये यहूदो नसारा को अल्लाह ने जवाब दिया। और अब आगे ये बात कह रहे हैं, ए बनी इसराइल के लोगों, तुमने तो कदम कदम पर अल्लाह ताला के रास्ते को तोड़ने की कोशिश की। इस ज़िमन में ये बात आप सबको पता है कि इनकी सरकशियों की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हराम किया था कि हफ्ते के दिन वो कोई भी मुआशी जद्दोजहद नहीं करें। अपनी मुआशी जद्दोजहद, मछलियों को पकड़ना, कोई दुनियावी कारोबार करना, ये अल्लाह ताला ने उनको मना किया। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ एक हीलाबाजी का मतलब होता है चालाकी की। उन्होंने, अल्लाह ताला तो बहुत जानने वाले हैं, इन्होंने अल्लाह को भी धोखा देने की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश के लिए बहुत मछलियां हफ्ते के दिन आती थी, बहुत ज्यादा। सूरह आराफ में आप पढ़ेंगे कि इनके ऊपर बहुत सारी मछलियां दरिया में आती थी और आगे पीछे मछलियां नहीं आती थी।
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اب اس پابندی کو ختم کرنے کا جو ذریعہ میں سمجھتی ہوں وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، آپ ہم کو معاف کر دیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا بازی کی، معافی نہیں مانگی، انہوں نے ہیلا بازی کی۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گھروں کے اندر سمندر سے ایسی نالیاں نکال لیں جو پانی کے پریشر سے ان کے گھروں کے گڑوں میں گرتا تھا، اور اس میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ تو اگلے دن اتوار کو وہ مچھلیاں نکال کر بیچ دیتے تھے اور منافع کماتے تھے۔ اب یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا بازی، انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا بازی کی، چالاکی کی، مکاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں نے ان کی چالاکی اور مکاری میں ان کو بندر اور خنزیر جیسی ان کی فطرت اور شکلیں بنا دی، ان کی جو خدا کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو سب سے بہتر آپشن جو ہوتا ہے کہ انسان ہیلے بازی نہ کرے، جب کوئی گناہ ہو گیا ہے تو رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگے۔ اللہ کو یہی طریقہ پسند ہے۔ آدم اور حوا اور شیطان کا جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہمیں بتاتا ہے کہ آدم اور حوا نے غلطی کی تو انہوں نے معافی مانگی، شیطان نے غلطی کی تو اس نے سرکشی اور تکبر کیا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا تیرے کہنے پر اس مخلوق کو جو میرے سے کم تر ہے۔ تو اس میں فرشتے کامیاب ہوئے، اگرچہ اختلاف فرشتوں کا بھی تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ کرو تو وہ بغیر کوئی دیر کیے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو اس طریقے سے بالکل قرآن میں ان تینوں لوگوں کی مثال کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ فرشتوں نے بالکل کسی تکبر میں نہیں آئے، کسی بڑائی میں نہیں آئے، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کی۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہفتے والے دن کی خلاف ورزی کرنے کی شروع کر دی، اور اس طرح مچھلیاں۔ اچھا، اب اس سے میرا جو ذہن ہے وہ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ اس طرف جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو حلالہ ہے، تو ہمارے ہاں حلالہ کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے طلاق کے قانون کو فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب تم 3 طلاقیں دے دو مختلف اوقات میں تو تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس تمہارے لیے اب اس کا تمہارے لیے جائز ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تم کو سزا دیتا ہے کہ تو وہ خاتون گھر بسانے کے لیے کسی سے شادی کرے یا نکاح کرے، اور پھر وہ بندہ نیچرل طریقے سے وفات پا جائے یا طلاق دے دے، تو پھر وہ بیوی تمہارے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کے مولویوں نے اس سے شارٹ کٹ کرنے کے لیے حلالہ کا طریقہ استعمال کیا، اور حلالہ کا طریقہ یہی کہ بھئی شوہر نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب یہ خاتون کسی اور سے شادی کرے گی، وہ شادی 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی پوری پلاننگ کر کے یہ ہوگا کہ بھئی تم اس خاتون سے شادی کرو اور پھر تم اس کو طلاق دو۔ یعنی یہ ہم کرائے پر لوگوں کو لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیلا بازی کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو اتنی محبت کرنے والے اور اتنے شرم و حیا والے ہیں، وہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جس کو طلاق دی گئی ہے وہ 1 یا 2 راتوں کو کسی اور مرد کے ساتھ گزار کر آئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جو شوہر بیوی کی قدر نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کو پیار نہیں کرتا، 3 وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ تم بیوی سے صلح کر سکتے ہو 2 مرتبہ، لیکن تم بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہو، تو پھر لہٰذا اب یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی ہمیشہ کے لیے،
ایسا نہیں ہے کہ رات 2 رات کے لیے کاروبار کیا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہی والا ہیلا ہے، میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ وہی والا ہیلا ہے جو یہودیوں نے سبت کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شوہر طلاق دے دے یا مر جائے تو پھر چانس بن سکتا ہے کہ یہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ جائے. تو اگر تو ہم طلاق کے سسٹم کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کیا اور اس کو فالو کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ ضرورت پیش نہیں آتی. اور اس طریقے سے ہمارے ہاں تو یہ سنا ہے کہ بہت کاروبار جو ہے وہ چلتا ہے اور اس میں آپ کسی پرسن کو پیسے بھی دیتے ہیں، بیوی بھی دیتے ہیں اور اس شرط پر کہ بھئی وہ نکاح کر لے اور پھر بعد میں طلاق دے دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں کیا قانون ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے اور پھر ہم دعا کریں گے.